गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश जीके का, जो कि रहेगा घाटियाँ। और सेकंड रहेगा कि जो हिमाचल में वेटलैंड है, जो रामसर साइटें हैं, कितनी हैं। तो तीन है, उसके बारे में आगे हम डिटेलिंग से आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैप को निहारना है। और सबसे पहले हम अगर हिमाचल की हिमाचल का जीके पढ़ रहे हैं हम, तो हमें हिमाचल की लोकेशन जो है पता होनी चाहिए। पहले हमको यही देखना है। फिर हमको ये देखना है कि हिमाचल के साथ कितनी यूटी है। पहले आपको यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि यूटी होती क्या है और स्टेट क्या है, ठीक है। और कितनी स्टेट जो है टच करती है और कितनी यूटी केंद्र शासित प्रदेश जो है टच करते हैं, यूनियन टेरिटरी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। तो लद्दाख भी यूटी है, और मैं यूटी बोलूँगा केंद्र शासित प्रदेश को। सेकंड जो है जम्मू कश्मीर है। तो दो यूटी टच करती है। और स्टेट पंजाब एक हो गया, हरियाणा दो हो गया, उत्तराखंड तीन हो गया, और फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश हो गया, जो कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर वगैरह सिरमौर से टच करता है। तो चार स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश से टच करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको मैं डेली बताता हूँ, मैप मेरा मैपिंग बताने का वो होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि केरला की राजधानी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, ठीक है। अगर गोवा की पूछी जाए लोकेशन और इसकी राजधानी, तो पता होना चाहिए कि गोवा कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे लोग गोवा घूमने जाते हैं बट उनको पता नहीं है कि भारत के मैप में गोवा कहाँ है, ठीक है। बहुत सारे लोग तमिलनाडु जाते हैं बट उनको पता नहीं है कि कहाँ है। बहुत सारे लोग बेंगलुरु जाते हैं, सोचते हैं कि बेंगलुरु कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेंगलोर कहाँ है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, पुणे में भी जाते हैं लोग, आईटी सेक्टर है क्योंकि। तो बहुत सारे पता नहीं होता है मैपिंग का क्या है। काफ़ी सारे बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट क्या है, तो ये सारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर नॉर्थ ईस्ट ही है, जो कि इस साइड को है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश साइड में है, और ये आसाम है, और ये मेघालय है, और ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये नागालैंड है। तो आपको पता होनी चाहिए इनकी कैपिटल और लोकेशन इनका पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है कोस्टल एरिया स्टार्ट हो जाता है, मतलब समुद्री सीमा जो लगती है मैप में, जो सीमा साझा करता है, तो ये यहाँ तक जो है समुद्र टच करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 9 स्टेट है जो कि समुद्री सीमा है इनकी। और सबसे कोस्टल एरिया किसकी ज़्यादा है, तो गुजरात की है। अगर लैंड वाइज देखा जाएगा तो राजस्थान टॉप में है, ठीक है। तो एक आ गया गुजरात, सेकंड पे आ गया महाराष्ट्र, तीन पे आ गया कर्नाटक, चौथे पे आ गया गोवा, पांचवें पे आ गया केरला, छठे पे आ गया तमिलनाडु, सातवें पे आ गया आंध्रा, और आठवें पे आ गया उड़ीसा, नौवें नंबर पे आ गया वेस्ट बंगाल। तो 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट हम अपने हिमाचल के मैप को देखेंगे। जिस स्टेट की ही आप तैयारी कर रहे हैं, उस स्टेट का आपको मैप आना ही चाहिए। उसकी पता होनी चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस लोकेशन में है। जैसे मैं बता दूं कि कुल्लू मनाली बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, तो ये कुल्लू है, इसी के अंदर ही मनाली है। तो काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता है कि लोकेशन कहाँ है, मैप कहाँ होता है, नहीं पता होता है। तो मैं बता दूं ये कुल्लू है। तो आज हम कुल्लू के ही बारे में पढ़ लेते हैं कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ से लेके, अब ऐसे कैसे करते हैं, नॉर्थ साउथ पूछा जाता है आपको। मान लो जैसे ए सेंटर में है, तो इसके ऐसे बीच में लेना होता है मैप, ऐसा ऐसा बनता है मैप पूरा, ठीक है। ये चार लोकेशन आती है, जैसे हिंदी में बताऊँ, उत्तर, पूर्व, और दक्षिण, और पश्चिम, ठीक है। ऐसे करते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ओके। तो इससे देखा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए तो नॉर्थ में क्या है, तो लाहौल स्पीति है, कुल्लू से टच करता है। पेन दूसरा ले लेता हूँ, पर मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, ओके। ऐसे लोकेशन देखी जाती है। तो जैसे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके पूछा जाएगा आपको कि नॉर्थ में क्या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाहौल स्पीति है यहाँ पे, और यहाँ पे चंबा है। और यहाँ पे पूछा जाए तो मंडी है वेस्ट में, और यहाँ पे पूछा जाए तो किन्नौर है। और साउथ में पूछा जाए तो पाँचवीं। तो आपको पता होना चाहिए कि 5
डिस्ट्रिक्टें ऐसी है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करती है। तो नॉर्थ टू साउथ भी आपको पता होना चाहिए। तो मैप आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैप को देखने के बाद हम अब टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है घाटियाँ, इंग्लिश में कहा जाता है वैली। ठीक है। तो ग्यारदादुन वैली जो कि उसको क्या कहा जाता है, पोंटा वैली के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पे है, मारकंडा, जो कि कौन सी वैली में आती है, धारजी वैली में आती है। आप प्रोनाउन इसको कुछ भी कर सकते हैं बट इसकी स्पेलिंग यही है। तो आप जो मर्जी पढ़ लेना, पर आपको क्वेश्चन बनना चाहिए कि कौन सी वैली में है और क्यारदादुन किस वैली के नाम से इसको जाना जाता है, क्या कहा जाता है। तो पोंटा वैली भी इसको कहा जाता है। ठीक है। और बसपा वैली को क्या कहा जाता है, तो बसपा वैली को ही सांगला वैली कहा जाता है जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। चंद्रा घाटी, तो चंद्रा घाटी को रंगोली वैली के नाम से भी जाना जाता है। और है कहाँ पे, ये लाहौल स्पीति में। और चंद्राभागा वैली को पट्टन वैली के नाम से भी जाना जाता है। और ये तांडी में दोनों नदियाँ आपस में मिलती है। ठीक है। और भागा वैली जो कि भागा रिवर से, भागा रिवर कहाँ है, इसको क्या कहा जाता है लोकल भाषा में, घारा और पुना भी इसको कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भागा वैली को लोकल जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और जो कि यहाँ से ही भागा रिवर का उद्गम होता है। ठीक है। मैंने साइड में लिखा है कि सपरून वैली कहाँ है, सोलन में है। और इमला बिमला वैली बहुत बार पूछा गया है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और पिन वैली पूछा जाए आपसे तो लाहौल स्पीति में है और ट्रांस हिमालय में है। इतना आपको यहाँ से बस नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। मैं आपको बहुत स्लो स्लो बताता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लिए, आपने नोट्स बनाइए, जैसे भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। ठीक है। आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस अच्छे से समझ आ रही होगी। और मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अपनी लोकल भाषा में बता रहा हूँ, हिंदी भाषा में बता रहा हूँ। जिसको भी समझ ना आ रहा हो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मेरे तक अपनी डाउट जो है भेज सकते हैं। अगर मेरी से कोई वीडियो में गलती हो जाती है, बोलने में या लिखने में हो सकती है, तो आप जो है मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा होगा, तो हम उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निशांग वैली। तो इसको क्या कहा जाता है, थांग भी कहा जाता है। कहाँ है, सब डिवीजन ऑफ पू। ठीक है। जो कि कहाँ है, किन्नौर में है। ठीक है। तो पब्बर वैली को ही रोडू वैली भी कहा जाता है। ओके। अब हम थोड़े ग्लेशियर देख लेते हैं जिसका नाम है सोनापानी ग्लेशियर। तो ये लाहौल स्पीति में है। और इसको सर्वे किसने किया था, इस पे 1906 में किया था, बॉकर और पोस्को ने किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सोनापानी ग्लेशियर है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको इस पे सर्वे किसने किया था और कब किया था, और कहाँ के थे, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और परेड ग्लेशियर जो कि लाहौल स्पीति में ही है। और चंद्रनान ग्लेशियर हिमालय रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ रोहडू इन हिमाचल प्रदेश। और रोहडू कहाँ है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैंने फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि मैप कैसे देखते हैं। अगर जहाँ भी सेंटर होगा, मान लो यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे ईस्ट होगा, यहाँ पे वेस्ट होगा, और यहाँ पे साउथ हो गया। नॉर्थ को कहते हैं उत्तर, इसको कहते हैं पूर्व, इसको कहते हैं दक्षिण, इसको कहते हैं पश्चिम। ठीक है। और मैं ये वीडियो जो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एच एस जिसका एच एस है, यूपीएससी भी मेंस दिए होंगे, वो भी देख रहे होंगे वीडियो रिवीजन सीरीज के माध्यम से। तो मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। मेरा मतलब है कि जो 8th क्लास का, 7th क्लास का, 6th क्लास का, सेकंड क्लास का, या जो माता बहन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए देख रही है, तो सभी के लिए, अब किसी को नहीं पता होता है तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है। सेकंड हम बात कर लेते हैं कि रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में कितनी है। तो मैं बता दूं आपको कि जो रामसर साइट है हिमाचल प्रदेश में, वो 3 लेक आती है रामसर साइट में हिमाचल प्रदेश में। जो रामसर एक सिटी है वो ईरान में है। तो इस करके इसका समिट हुई थी, तो इसका नाम रामसर साइट पड़ा था। तो रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 है। ओके। और मैं बता दूं कि जो सबसे पहली आती है कि पोंग लेक है, कहाँ है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आपको इतना पता होना चाहिए कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी नदी पे है, कितनी किलोमीटर है, और
जो इस पे डैम बना था, कब बना था, इसको पौंग डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्यास रिवर में 42 किलोमीटर है, 1907 में डैम बना था। इसका अदर नाम क्या है, तो इसका नाम है महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो 1983 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो घोषित कर दिया गया था। 1994 में राष्ट्रीय स्तर पर तरभूमि और 2002 में जो है रामसर साइट जो है घोषित कर दिया गया था। किसको? पौंग लेक को। और अर्बन वेटलैंड है और इसका एरिया इतना इतना स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ओके। और सेकंड आती है चंद्रताल, जो कि लाहौल स्पीति में है। इसी को ही मून लेक भी कहा जाता है। और ह्यून सांग ने इसको लोहितिया सरोवर के कहा था, नाम दिया था, जो कि 4270 मीटर है हाइट इसकी, और स्पीति में ही है। चंद्रा नदी का उद्गम यहीं से होता है। और ये गैलेक्टिक वेटलैंड है। और 8 नवंबर 2005 को इसको रामसर का दर्जा मिला था। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेणुका झील जी। रेणुका झील जो एक नेचुरल लेक है और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में है। और 2.5 किलोमीटर ये लंबी है। और आकृति इसकी सोई हुई लेडी की तरह ये दिखती है। जब आप इसको साइड से देखेंगे तो रेणुका जी परशुराम की माता थी। और परशुराम विष्णु के 6th अवतार थे। ठीक है। और पत्नी किसकी थी रेणुका? तो जमोगिन, जो जिसको जामलू भी कहा जाता है, मलाना है, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, तो मलाना ही है वो। तो बहुत बार पहले भी पूछा गया है कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ मानी जाती है, फॉलो की जाती है। तो अभी भी तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ की है। तो हिमाचल प्रदेश के मलाना गांव की है, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। क्योंकि मैं बता दूं कि हमारे एक छोटे भाई जो कि अभी एसडीओ पोस्ट पे हैं, उनसे इस स्टेट का जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था, इन्होंने क्रैक किया था, तो उनसे इंटरव्यू में ये पूछा गया था। ठीक है। तो मैं बता दूं जो रेणुका जी थी, ये बेटे के हाथों जो है बलिदान होना पड़ा था उनको, क्योंकि पिता का आज्ञा का पालन किया था परशुराम जी में। पिता के कौन से इनके थे? जामलू ऋषि इनके पिता थे। ठीक है। और हम बात करेंगे सूरजताल की, तो इसकी हाइट है 4890 मीटर है। तो इसको ही क्या कहा जाता है? कामती भी कहा जाता है। और 800 मीटर लॉन्ग है। विश्व में देखे जाएंगे तो वर्ल्ड में देखेंगे तो हम इक्वल नंबर की सबसे ऊंची लेक है। और हिमाचल प्रदेश के हिसाब से देखा जाएगा तो ये तीसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित ये लेक है, जिसका नाम है सूरजताल। ओके। और हम बात करेंगे महाकाली, जो कि भांगसू में है, या भांगसू नाग भी लेक भी कहा जाता है इसको। और चंबा का एक और झील है, जिसको लांबा झील भी कहा जाता है। तो 7 झीलों से मिलकर बनी है, तो इसको नाम जो है लांबा झील है। बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है। साइड में मैंने लिखा है सरोंग लेक। सरोंग लेक को क्या कहा जाता है? नाको लेक भी कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और जो खजियार में झील है, वो टेक्टोनिक वेटलैंड है। खजियार झील बहुत ही अच्छी झील है। आप चंबा जाओगे तो खजियार और डलहौजी ज़रूर जाना, और यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है। और आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं बंद करते हैं। और हाँ, यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया कि जो सप्रुम वैली है सोलन में है, इमला बिमला मंडी में है। ठीक है। बहुत बार पहले भी पूछा गया। जो पीन पार्वती है वो स्पीति वैली में है, और कहाँ है? ट्रांस हिमालय में ये लोकेटेड है। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को। और कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आपको हिमाचल जीके के डाउट जो है कंप्लीट हो रहे होंगे, या आपका रिवीजन अच्छा खासा हो रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप 2-4 बार रिवाइज करिए। और इसके साथ आप गिरिराज पत्रिका, जो साप्ताहिक गिरिराज पत्रिका, इसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको इसके साथ जो है उसको लेना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। जो कि वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। हिमाचल का जो भी पेपर होगा, पीजीटी से लेके टीजीटी का लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव का जो भी एचएएस का एग्ज़ाम है, पीजीटी टीजीटी जो भी होगा, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर है, जो कि ये सीरीज़ चली हुई है। मैंने पहले भी हिमाचल जीके की वीडियो ली है, 64 वीडियो है। बाकी अब रिवीजन सीरीज़ में चाहे 64 बने, 70 बने, पर बीडीए एग्ज़ाम से पहले आपके सामने आ जाएगी। और आप
डेली वीडियो को देखिए और कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं मुझे अगर कोई गलती होती है बोलने में या लिखने में, तो आप कमेंट के माध्यम से आप मेरे तक अपना मैसेज भिजवा सकते हैं। तो कृपया लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करते रहना, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके जो छोटे या बड़े भाई जो भी तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए एक ये हेल्प हो सकती है, एक रामबाण हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।